अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के जो दो अहम रहनुमा हैं उनको जो है वो अदालत ने जो है वो रिलीफ़ दिया है। ये अदालती कार्रवाई जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर इस अदालती कार्रवाई को देखा जाए तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आई है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो अदालत में इस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार के सामने खड़ी थी वो शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको खुश करने के लिए अहकामात पे अमल किया, लेकिन उन अहकामात को, उन ऑर्डर को जो है वो अदालत में आके जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, अदलिया को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से आज जो है वो कटहरे में खड़े हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि जज साहब ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अगली समाअत पर शुरू की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है जो कि आला सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ अगर की जाए तो उसका कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि आज जिन वाक़यात में वो लोगों को पकड़ धकड़ रहे हैं और किसी की खुशनुदी के लिए वो अपनी सर्विसेज को दाव पे लगा रहे हैं। आज जब अदालत लगी तो उस अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो मौजूद थे, जबकि शहरयार अफरीदी जब अदालत में पेश हुए तो उनके हाथ में कुरान था और वो कुरान ले के रोस्टम पर आ गए। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया और उन्होंने अदालत को कहा, जज साहब को, कि मुझे इतने अरसे से जो है पुलिस ने रखा हुआ है, मुझे रावलपिंडी का जो हाई कोर्ट का बेंच है उसने मुझे रिहा किया 3 MPO केस से, लेकिन इस्लामाबाद जो पुलिस है उन्होंने मुझे फिर 3 MPO के तहत पकड़ लिया। और वो उस वक़्त जज साहब के सामने जो है वो इंसाफ के मुंतज़िर थे और ये उनके चेहरे से भी आया नज़र आ रहा था। जज साहब ने उसके बाद DC इस्लामाबाद को जो है वो रोस्टम पर बुला लिया और उनसे सवाल किए कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या शिकायत है। तो उन्होंने कहा, जी कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, उन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस में जो है हमने इनको पकड़ा है और हमें अतलात थी कि ये अदलिया पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं, लोगों को इंतशार पर उकसा रहे हैं और ये अदलिया की तौहीन जो है वो करने का इरादा रखते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि एक शख्स जो जेल में मौजूद हो वो कैसे प्लानिंग कर सकता है। तो इस सवाल के जवाब में जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो खामोश हो गई और टाल मटोल से काम लेने लगी और वही रवायती हरबे कि हमें जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हमारी आंखें होती है। तो जज साहब ने कहा कि इन आंखों को देखने के बाद जो है आपने अपना माइंड भी अप्लाई करना होता है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है क्या इस एहलियत पर पूरा उतरती हैं कि आप एक शख्स को 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ़्तार कर लें। हालांकि 3 MPO का ऑर्डर जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुअत्तल करती है, मनसूख करती है। तो उसके बाद जो है वो DC इस्लामाबाद खामोश रहे। हमारे ब्यूरोक्रेसी ने रवायती हरबे इस्तेमाल किए। जज साहब से कहा कि उस वक़्त हमारे पास चार्ज नहीं था, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद जज साहब जो है वो उनके जवाब से मुतमईन ना हुए और उन्होंने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया और 3 MPO ऑर्डर को जो है वो मुअत्तल कर दिया। और जज साहब ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि जो शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार हैं ये इस्लामाबाद में रहेंगे और इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर होगी और अगली समाअत पर जो है इन दोनों को जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है या तौहीन अदालत का जो चार्ज है वो अगली समाअत में फ्रेम किया जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि जो हमारी अदलिया है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्फिडेंस में आ रही है। लगता है कि जो पुरानी हुकूमत का जो प्रेशर था उससे वो निकल रही है, क्योंकि पिछली हुकूमत में जो है वो सियासी कारकुनों को जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो पकड़ा गया और मुख्तलिफ मुकदमात में जो है उन्हें गिरफ़्तार करके अभी तक जो है वो पुलिस ने जेल में रखा हुआ है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। हत्ता कि जो लाहौर पुलिस है उसने 268 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया है, जिनमें हमाद अज़हर हैं, आज़म सवाती हैं, इसके अलावा मुराद सईद हैं और बहुत से अहम लीडर हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो अब जो हमें लग रहा है कि हुकूमत के जाने के बाद अदलिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस, अपना इत्माद जो है वो बहाल कर रही है। इसी वजह से सदर पाकिस्तान ने भी 11 जो बिल थे, आइनी बिल, उनको वापस कर दिया। अब निगरान हुकूमत के पास जो है वो चारा नहीं है कि उन बिल को रिव्यू कर सके, क्योंकि असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है। और इसके साथ नाज़रीन अगर हम देखें
तो कहीं अदलिया की मजबूती के साथ अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की कशमकश भी ना शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निगरान हुकूमत की बैक पर मौजूद है और निगरान हुकूमत जो है इस वक्त अपनी निगरान जो काबीना है उसको फाइनलाइज कर रही है और निगरान काबीना में बड़े अहम लोग जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना हैं, जलील अब्बास जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर शुएब शड्डल और सरफराज बुत्ती का भी जो है वो नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा दीगर अहम लोग हैं। वहीं ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसने आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये अचानक जो है वो इजाफा कर दिया गया। इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है 90 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। आवाम जो पहले ही महंगाई से परेशान थी, इस निगरान हुकूमत ने जो है वो आवाम के बदन से वो कपड़ा भी उतार दिया जो उसका भरम जो है उसने रखा हुआ था। पेट्रोल जो ही महंगा हुआ तो उसके साथ ही रेलवे ने जो है 10% किरायों में इजाफा कर दिया, ट्रांसपोर्टर्स ने 20 से 30% किरायों में इजाफा कर दिया, LPG की कीमत 10 रुपये बढ़ गई। इसके अलावा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमत में भी जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है। तो ये हुकूमत जो है वो भी आवाम के ऊपर जो है वो दबाव या आवाम पे जो है वो बोझ बढ़ा रही है, बजाय इसके कि ये हुकूमत जो है वो अखराजात को ख़ुद मैनेज करे और जो इस वक्त अखराजात हो रहे हैं उनमें कमी करे, ताकि आवाम को जो है कुछ रिलीफ दिया जाए कि निगरान हुकूमत ने आवाम के लिए ये अच्छा काम किया है। नाज़रीन, देखते हैं कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमाओं को जो है वो जो रिलीफ मिला है, क्या अदलिया जो है आने वाले केसेस में भी जो है वो आइन के मुताबिक अपने फ़ैसले करती है या वो किसी ताख़ीर या दबाव का जो है वो शिकार होती है। क्योंकि अदलिया का इससे पहले जो इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला था कि पंजाब और KPK में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो उस पर जो है वो अभी तक अदलिया अपने फ़ैसले को नहीं मनवा सकी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।